नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी जानते हैं कि सीटेट वाले जो विद्यार्थी है सुप्रीम कोर्ट के हाई यानी कि आदेश के बाद, ठीक है, उन लोगों को बाहर कर दिया गया है। जैसा भी ऑफिशियल नोटिस निकाल कर उन लोगों को मतलब उन लोगों के प्रति ज़रा सा भी ध्यान नहीं, ठीक है। जिसके कारण जो सीटेट वाले विद्यार्थी है, ठीक है, वो लोग जो है शिक्षा विभाग को क्या कर दिए हैं, सौंप दिए हैं ज्ञापन, ठीक है। शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंप दिए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आखिर रिव्यू पिटीशन का क्या होगा अंजाम, ठीक है, यानी कि क्या हो सकता है अंजाम, जिसके लिए जो छात्र हैं लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंप चुके हैं। देखिए यहाँ पे सीटेट वाले का भी गलती नहीं है, ना ही जेटेट वाले की गलती सरकार की है, ठीक है। सीटेट वाले जो विद्यार्थी है वो चाह रहे हैं कि हमें भी मौका मिले, क्योंकि हम भी झारखंड के वासी हैं। और देखिए इसमें बहुत सारे बाहरी भी है, लेकिन जो छात्र हैं, ठीक है, उनका सिर्फ एक ही मांग है कि हमें भी मौका दिया जाए। आपने 2016 के बाद जेटेट क्वालिफाई यानी कि जेटेट का जो पात्रता परीक्षा है वो नहीं लिया है, जिसके कारण सीटेट मान्य रखना चाहिए, यानी कि सीटेट को मान्य कीजिए। क्योंकि हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिसके कारण हम लोगों ने सीटेट क्वालिफाई किया। और अगर आप सीटेट वालों को ही बाहर कर देंगे, यानी कि हमारे पास जो भी जेटेट के छात्र बचेंगे, यानी कि जो भी जेटेट के छात्र हैं उनमें से बहुत कम कंपटीशन रहेगा। और शिक्षा यानी कि ऐसे शिक्षक को चुना जाना चाहिए जो योग्य हो, और वैसे शिक्षक नहीं चुने जाएंगे, यानी कि इन अभ्यर्थियों का कहना है, ठीक है, इनका साफ कहना है कि कंपटीशन कम हो जाएगा, जिसके कारण लगभग 16 के पहले बहुत लोगों का नौकरी हो चुका है और कुछ लोग बाकी है, जिनमें से बहुत कम कंपटीशन रहेगा और अयोग्य व्यक्ति भी इस क्षेत्र में आगे आ जाएंगे, ठीक है, जिनके कारण सीटेट का बहाल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी कि सीटेट वालों को शामिल होने देने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये कहना है इन लोगों का। बाकी बात जो जेटेट वाले छात्र हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हम अपने घर में आप लोग को आने नहीं देंगे चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। और जेटेट के जो अगुवाई कर रहे हैं वो सीधे बताए कि बार बार कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाइए, क्योंकि बार बार अगर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो कोर्ट को भी लगेगा कि इस वैकेंसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, जिसके कारण रद्द भी हो सकती है, ठीक है। तो मेन मकसद दोनों का अगर हम लोग बात करेंगे, दोनों चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा क्या हो जाए, नियुक्ति हो जाए, यानी कि हमें भी शामिल होने दिया जाए। यानी कि जैसे कि आप सभी को मालूम हो एग्ज़ाम वगैरह सारी चीज़ हो चुका है, केवल रिजल्ट आने की प्रक्रिया में, ठीक है। इसमें से 2-3 पेपर शायद रद्द भी कर दिया गया, उर्दू हो गया, कुरमाली हो गया, और 1-2 पेपर हैं जो कि रद्द करवा दिए गए। आखिर क्यों? क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्या जीएसएससी के पास ऐसे अधिकारी नहीं, ऐसे लोग नहीं, क्या ऐसे अशिक्षित लोगों को हायर करती क्या क्वेश्चन मतलब कि सेट करने के लिए? नहीं ना, शिक्षित लोग तो होंगे तभी ना वो क्वेश्चन सेट करते। लेकिन देखिए कितना मतलब बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है कि सिलेबस दिया आता है, छात्र जो सिलेबस से पढ़ते हैं क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया जाता है जानबूझकर, ताकि मामला कोर्ट में फंसे, कार्यकाल लंबा चले, यानी कि फंसे रहे साल 1.5 साल, इसी तरीके से कोर्ट कचहरी के चक्कर में हो जाएगा, जिसके कारण वैकेंसी हमको कम देना पड़ेगा, ठीक है। सरकार भी पूरी तरीके से अपना माइंड मेकअप करके चलती है, ठीक है। यानी बहुत सारे छात्र जेटेट वाले सीटेट वालों से लड़ रहे हैं, सीटेट वाले जेटेट वाले से लड़ रहे हैं। ऐसे में जो सीटेट क्वालिफाई प्लस में जेटेट भी क्वालिफाई, वो तो दोनों तरफ से मतलब कि वो तो फंस गए हैं, ना घर के रहे ना घाट की, यानी कि उनका जो पैर है दो मतलब कि 2 नाव है और दोनों पैर, एक नाव इधर है एक नाव इधर है, यानी कि दोनों तरफ उसका पैर, अगर नाव जरा सा डगमग हिला तो वो तो पानी में चला जाएगा, यानी कि ना घर के रहे ना घाट के रहे, वैसे विद्यार्थी, ठीक है। तो वो लोग चाह रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए, नहीं तो वैकेंसी को रद्द कर दिया जाए, यानी कि रद्द किया जाए, ठीक है। मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा उन लोगों के लिए जो सीटेट वाले छात्र हैं और जेटेट वालों के छात्र के विषय में भी, ठीक है, ताकि आप लोगों को लगे कि आपके पास से फैसला आ सकता है, ठीक है। और अगर इन लोगों का जो रिव्यू पिटीशन है एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो संभावनाएं हैं, ठीक है। ऐसे एक्सेप्ट होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, ज़्यादातर खारिज हो जाता है, मतलब एक्सेप्ट होता ही नहीं। लेकिन अगर हो जाता है तो समझिए कि मामला कहाँ तक जा सकता है, और जो मामला है और लंबा खिंचा जाएगा और हो सकता है कि वैकेंसी रद्द भी हो जाए,
ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कौन जान रहा था कि हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगी। और सीटेट वाला का सीधे कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है किस आधार पर हम लोग को बाहर की कि हम लोग यानी कि विज्ञापन में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए बीच में। लेकिन इन लोगों का कहना है कि कई बार 5-6 बार विज्ञापन में बदलाव किया गया है, ठीक है। तो आपने शायद अच्छे तरीके से समझा नहीं, यानी कि हम लोग रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे, ठीक है। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो ये लोग इन सारी चीज़ों को दिखाएंगे वहाँ पे। और इन लोगों का दावा है, ये लोग बोल रहे हैं कि जेटेट वाले जो छात्र हैं वो दबाव बनाए कि जब तक हम लोग का नियुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक आप जेटेट का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। इस बात में कितनी सच्चाई ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। लेकिन अगर ये बात में दम है कि जेटेट वाले चाह रहे थे कि हम लोग को जब तक नियुक्ति नहीं हो जाए तब तक जेटेट का एग्ज़ाम ना कंडक्ट करवाया जाए, तो हो सकता है परेशानी, ठीक है। क्योंकि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के विषय में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता है तो मामला फंस सकता है, ठीक है। लेकिन ये तो जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से बातें कर रहे हैं और जिस कॉन्फिडेंस के साथ बातें करते हैं, तो हो सकता है इनके पक्ष में जो संभावनाएं हैं बढ़ जा रही है, ठीक है। बाकी तो आप लोगों को क्या लगता है कि सीटेट वालों को बाहर करके सही किया गया या गलत किया गया? बहुत सारे छात्र कमेंट करते हैं, मैं देखता हूं, और कमेंट करना भी चाहिए और अपनी राय आप जरूर दीजिएगा कि जेटेट जिंदाबाद, जेटेट जिंदाबाद। सीटेट वाले कहते हैं कि नहीं, क्या करेंगे, जब तक हमें शामिल नहीं होने दिया जाएगा तब तक हम लोग इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं करवाने देंगे, यानी कि रद्द करवा के रहेंगे, ठीक है। तो दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं, हालांकि लड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। कानूनी तौर पर बता रहे थे कि ऐसे ये लोग जैसे कि आया था ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो ऐसे ये लोग मतलब कि मिठाई वगैरह बांट रहे थे जैसे मानो कि नियुक्ति आ गया या कि नियुक्ति मिल गया हो। देखिए, नियुक्ति मिला या नहीं मिला, क्योंकि ये लोगों को न्याय मिला, जेटेट वालों को, ठीक है। जेटेट वालों को न्याय मिला तो खुशी जाहिर करना ये नेचुरल सी बात है, तो इसमें सीटेट वालों को दुखी होने वाली बात नहीं है, ठीक है। उन लोगों इतना मेहनत किए जिसके कारण उनका फल मिला। और आप लोग अगर मेहनत कीजिएगा, आप लोग के प्रूफ में अगर दम रहेगा तो डेफिनेटली है कि आपके पक्ष में फैसला आएगा, ठीक है। और आप सभी जानते हैं अभी 10-12 का भी एग्ज़ाम चल रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है रिज़ल्ट क्या बोलते हैं, इसका जो प्रोसेस है रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा फटाक से, और हो सकता है कि एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी कर दिया जाए, ठीक है। तो देखिए, बहुत संभावनाएं हैं। मैट्रिक और इंटर वालों को एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद देखिएगा लगातार रफ्तार सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए तैयारी में लगे रहिए। और भी शिक्षक की बहाली आएगी, उसमें हो सकता है आप लोग को मौका मिले। लेकिन आप लोगों को अगर अन्याय हुआ है आपके साथ तो आप लोग ज़रूर कोर्ट के शरण में जाए। देखिए, तब तक आपको हार नहीं मानना चाहिए जब तक आपके पक्ष में फैसला ना आ जाए, ठीक है। आप लड़ते रहिए, यानी कि ऐसे अहिंसक तरीके से लड़ना है, लाठी डंडा से नहीं, ठीक है। यानी लड़ते रहना है जब तक आपके पक्ष में फैसला ना आ जाए, ठीक है। आपके अगर अहित की बात हुई हो तो ठीक है। चलिए, मैं आपको उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझा दिया होऊंगा। और रिव्यू पिटीशन का आखिर क्या हो सकता है पिटिशनर बनने से, मैंने ये भी बता दिया आपको। एक्सेप्ट अगर हो जाता है तो क्या संभावनाएं है, अगर एक्सेप्ट नहीं होता है तो समझिए कि जेटेट वालों को कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती कि इसमें उन लोगों का नियुक्ति बहुत ही ज़्यादा, यानी कि 99% संभावनाएं हो जाती है कि जो लगभग थोड़ा मोड़ा भी पढ़ने में ठीक होगा सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी विश्वास रखिए कोर्ट पर, कोर्ट जो भी फैसला देगी आपके हित में देगी, ठीक है। बाकी बात आप लोगों को क्या लगता है अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और आने वाली जितनी भी वैकेंसी उन सभी से रिलेटेड क्लासेस उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप लोग चैनल में जुड़े रहिएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को लाभ मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा। और जैसे ही बेल नोटिफिकेशन दबाते हैं आपके पास नोटिफिकेशन जब भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आप तक ही जाएगी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।